मूवी में जयदेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, जो अकेले रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन के प्यार स्मृति से मिलने में असमर्थ हैं। वे पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं और धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन जयदेव को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि स्मृति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जयदेव बहन करुणा ही एकमात्र सहारा है जो उन्हें प्रेरित करती है। जयदेव एक झील के पास एक बेहोश लड़की को पाता है और उसे घर ले आता है। होश में आने के बाद वो जयदेव की कविताओं के अलावा अपने जीवन से कुछ भी याद नहीं कर पाती है। करुणा को घर में उसकी उपस्थिति पर संदेह होता है और ये तब और भी बढ़ जाता है जब एक अंत्येष्टिकर्ता उन्हें उसके अंदर एक बुरी आत्मा के बारे में चेतावनी देता है। जयदेव उसे घर पर रखने पर जोर देता है क्योंकि वो उससे जुड़ाव महसूस करता है। वो उसका नाम संगीता रखता है और उसे भयावह घटनाएं देखने को मिलती हैं। संगीता को कीलें उल्टी होती हैं और उसके कमरे में भूत दिखाई देते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते समय संगीता पर भूत का साया पड़ जाता है। उसे बचाने के लिए जयदेव के पास कब्रिस्तान के रखवाले का ही सहारा होता है। धीरे धीरे जयदेव को पता चलता है कि संगीता असल में उसका खोया हुआ प्यार स्मृति है। वो स्मृति के पते पर जाता है ताकि उसके बारे में सच्चाई जान सके। उसे पता चलता है कि करुणा पहले भी स्मृति के बारे में पूछने आई थी। जयदेव घर लौटता है और जंगल में करुणा की लाश लटकी हुई पाता है जिसके चारों ओर सुसाइड नोट लिखे होते हैं। करुणा के पत्रों से उसे पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त अमर ने, जो जयदेव की सफलता से ईर्ष्या करता था। जब अमर को पता चला कि जयदेव स्मृति से प्यार करता है तो वो जयदेव बनकर स्मृति के पास गया और उसे शिमला में अपने घर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन इस प्रक्रिया में अमर मारा गया। अब स्मृति में उसकी आत्मा समा गई है। कब्रिस्तान का रखवाला जयदेव को चेतावनी देता है कि आत्मा बहुत प्रतिशोधी है और उसे धोखे से उसी जगह ले जाना होगा जहां ये सब हुआ था। एक बार जब स्मृति अमर की लाश को छूती है तो अमर की आत्मा को स्मृति के शरीर को छोड़कर अपने शरीर में वापस लौटना होगा। फिर लाश को आग लगाई जा सकती है जिससे अमर की आत्मा जीवन और मृत्यु के कर्म चक्र से मुक्त हो जाएगी। ऐसा करते समय स्मृति को ये नहीं पता होना चाहिए कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, अन्यथा आत्मा को भी पता चल जाएगा। इसलिए स्मृति को बेहोश कर दिया जाता है और उसे पूरी तरह से एक पवित्र कपड़े में लपेट दिया जाता है। वे अमर के घर पहुंचते हैं लेकिन कब्रिस्तान का रखवाला लड़खड़ा जाता है और पवित्र कपड़ा स्मृति के चेहरे से हट जाता है जिससे आत्मा जाग जाती है। स्मृति के कब्जे में आने से जयदेव को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। आत्मा के खिलाफ लड़ाई में जयदेव बुरी तरह से घायल हो जाता है। स्मृति के शरीर में मौजूद आत्मा अमर की लाश को जला देती है। इस तरह वह हमेशा के लिए उसके शरीर में ही रहता है। जयदेव असहाय होकर आत्मा से विनती करता है कि वह उसे मार दे क्योंकि अगर आत्मा स्मृति को उससे दूर ले जाएगी तो उसे जीवित रखने का कोई मतलब नहीं है। अमर की आत्मा मना कर देती है, कहती है कि वो यही चाहती थी जयदेव को पीड़ा हो। जयदेव छत में एक मचान से जुड़ी रस्सी काटता है। वहां से एक लाश गिरती है, स्मृति पर गिरती है और उससे संपर्क करती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जयदेव और समूह ने अमर की असली लाश को छत में छिपा दिया था। लाश जीवित हो जाती है क्योंकि अमर को उसके मूल शरीर में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। क्रोधित होकर अमर की लाश स्मृति को मारने की कोशिश करती है लेकिन जयदेव उसे बचा लेता है और अमर की लाश को आग लगा देता है। इस तरह अमर की आत्मा को मुक्त कर देता है। जयदेव और स्मृति की शादी हो जाती है और फिल्म उनके मिलन के साथ समाप्त होती है।